राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारत में 1857 से लेकर के 1947 के बीच में जो क्या हुआ घटना जो घटता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें सबसे प्रमुख हम लोग ये घटना लेते हैं कौन, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट इसके चलिए एक और दे देते हैं दूसरा पेज में। रॉलेट एक्ट रॉलेट एक्ट ये जो रॉलेट एक्ट जो था ये हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा ही अंग्रेजों द्वारा किया गया था, अधिनियम लाया गया था जिसमें पूरे भारत का कर दिया था या झकझोर कर रख दिया था। इस आंदोलन इस एक्ट में आखिर क्या हुआ था, तो इस एक्ट में क्या हुआ था इसके लिए सबसे पहले हम इसके पृष्ठभूमि देखिए। पृष्ठभूमि का मतलब हुआ कि इस पृष्ठभूमि यानी कि इसके बैकग्राउंड में हम लोग चलते हैं कहाँ, एक चलते हैं दिसंबर 1917। आखिर दिसंबर 1917 में क्या हुआ, दिसंबर 1917 में क्या हुआ, तो दिसंबर 1917 में हम लोग देखते हैं अंग्रेजों की स्थिति को। इसके स्थिति अंग्रेजों की स्थिति यानी कि अंग्रेजों की स्थिति उस समय क्या थी, 18 कब, दिसंबर 1917 में। इस दिसंबर 1917 में हुआ क्या था, अंग्रेजों के खिलाफ क्या हुआ था, मुस्लिम लीग, कौन, मुस्लिम लीग और कौन, इंडिया नेशनल कौन, कांग्रेस, ये क्या हो गया था, एक हो गया था। जो अंग्रेज नहीं चाहता था कि कौन, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या हो, एक हो, ये क्या हो गया था, एक हो गया था। अंग्रेज नहीं चाहता था कि गरम दल और नरम दल क्या हो जाए, एक हो जाए। लेकिन यह जो लखनऊ का एक अधिवेशन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन, इसी लखनऊ अधिवेशन के तहत लगभग भारत के जितने भी क्रांतिकारी संगठन चाहे जितने भी नेता लोग था, चाहे वो गरम दल रहे, नरम दल था, मुस्लिम लीग था, कांग्रेस था, यह सब का हो गया था, एक हो गया था। और अंग्रेज नहीं चाहती थी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस क्या हो, एक हो, क्योंकि वो जानती थी जब एक हो जाएगा तो फिर क्या होगा, भारत में राष्ट्रवादी ताकतें क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी और अंग्रेज उसे क्या कर पाएगा, रोक नहीं पाएगा। अंग्रेज नहीं चाहता था कि गरम दल और नरम दल का हो, एक हो, क्योंकि गरम दल के विचारधारा कुछ अलग था, नरम दल का विचारधारा क्या था, अलग था। लेकिन गरम दल नरम दल भी क्या होगा, एक होगा, इससे भी राष्ट्रवादी ताकत का हुआ, मजबूत हुआ। इसके साथ अंग्रेज नहीं चाहती थी कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह क्या हो, सफल हो। लेकिन गांधी का चंपारण सत्याग्रह भी क्या हो चुका था, सफल हो गया था। इसी बीच कौन, महाराष्ट्र जेल में बंद थे कौन, बाल गंगाधर तिलक भी क्या हो गए थे, जेल से निकल गए थे। जाना चलते भारत के राष्ट्रवादी ताकतें क्या हो रही थी, और मजबूत। अब अंग्रेज जो था यह सबसे अधिक समस्या में था कि आखिर भारत में चल क्या रहा है, भारत में अंग्रेजों का विरोध इतना काहे हो रहा है, यानी कि अंग्रेज का विरोध कहां हो रहा था बताइए, भारत में। अंग्रेज इससे हैरान था कि हम जो नहीं चाह रहे हैं वही क्या हो रहा है, भारत में हो रहा है। भारत में गरम दल मिल गया, जो हम लोग का बनाए थे, मुस्लिम लीग बनाए थे कि मुस्लिम लीग क्या करेगा, एक अलग देश की मांग करेगा, वह मुस्लिम लीग भी क्या हो गया था, एक हो गया था, क्या हो गया था, एक हो गया था। उसके बाद गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह था, अंग्रेज नहीं चाहता था कि चंपारण सत्याग्रह क्या हो, सफल हो, वो क्या हो गया, सफल हो गया। इसी बीच बाल गंगाधर तिलक हो गए थे, जेल से क्या हो गए थे, निकल करके आ गए थे, जिसके चलते क्रांतिकारी गतिविधि का हो गया था और मजबूत, क्या हो गया था, क्रांतिकारी गतिविधि का हो गया था। इन सारे बातों से अंग्रेज क्या था, बहुत क्या था, नाखुश था, क्योंकि ये सारी की सारी घटनाएं जो थी, यह जो जितना जो क्या हो रहा था, यह सब किसके विरोध में, यह सब हो रहा था अंग्रेजों के खिलाफ। किसके खिलाफ हो रहा था, अंग्रेजों के खिलाफ हो रहा था।
लाजमी है। जो चाहता है कि हम पूरे भारत में क्या करें, कब्जा करें, और भारत में क्या हो रहा है, इतना विरोध हो रहा है। अब इन सारे बातों से क्या होने के, निपटने के लिए, क्या करने के लिए, निपटने के लिए उस समय हमारे भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जाना बेरा क्या हो रहा था, ये भारत में क्या चल रहा था, ये गतिविधियां क्या हो रहा था, चल रहा था। जो 1916 से जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे, यह 1916 से 1921 तक क्या रहे, ये भारत का वायसराय रहे। और वो परिस्थिति में भारत में देखिए कितना सारा कुछ का हो रहा है, चल रहा है। अब अंत में क्या हुआ, अब अंग्रेजों को लगा कि भारत में क्या हो रहा है, हम लोग का बहुत अधिक खिलाफ हो रहा है। तो ब्रिटेन में, कहा, ब्रिटेन में, ब्रिटेन में कहा बुआ, ब्रिटेन में एक थे सर सिडनी। कौन थे? सर सिडनी। और सर सिडनी से पहले समझिए ब्रिटेन में क्या हुआ, एक कमिटी बना। क्या बना? कमिटी बना। क्या बना? कमिटी बना। यह कमिटी काहे के लिए बन रहा है, ये आखिर भारत में अंग्रेज का इतना विरोध हो काहे रहा है। और ये जो कमिटी जो बना था, इस कमिटी का नाम था सिडिसन कमिटी। क्या नाम था? सिडिसन कमिटी नाम था। जो जिसके जो अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष सर सिडनी रॉलेट थे। सर सिडनी रॉलेट थे। यानी कि जो ब्रिटेन में, कहा, ब्रिटेन में जो एक कमिटी बना था, उस कमिटी का नाम था सिडिसन कमिटी। क्या नाम था उसका? सिडिसन कमिटी। और इस सिडिसन कमिटी के अध्यक्ष कौन बने? सर सिडनी रॉलेट। अब ये जो सर सिडनी रॉलेट जो थे, यह क्या थे, इंग्लैंड के हाई कोर्ट के जज थे। हाई कोर्ट के क्या थे? जज थे। यह पूछा जाता है कि सर सिडनी रॉलेट कौन थे, तो कौन थे? हाई कोर्ट के क्या थे? जज थे। और साथ साथ जो क्या हुआ था, जो सिडिसन कमिटी का क्या हुआ था, जो क्या हुआ था, बैठक हुआ था। कौन? सिडिसन कमिटी का। उस कमिटी के क्या थे? अध्यक्ष थे। अब किनको? सर सिडनी को, किनको? सर सिडनी को, सर सिडनी को 17 दिसंबर 1917 को, कब हुआ? 17 दिसंबर 1917 को क्या होता है, जो सर सिडनी जो थे, इनको कहां भेजा जाता है? इनको भारत भेजा जाता है। इनको भेजा गया, कहां जाइए आप? भारत जाइए। और भारत से क्या कीजिए कि रिपोर्ट तैयार कीजिए कि आखिर भारत में क्या हो रहा है, भारत में कौन सी गतिविधि क्या हो रहा है, चल रहा है। तो जब सर सिडनी रॉलेट कहां पहुंचे, जब भारत आए, तो इन्होंने क्या किया, के सिडनी ने क्या किया, इन्होंने भारत दर्शन किया। क्या किया? भारत दर्शन। भारत दर्शन किया। इसका तात्पर्य यह होगा, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले पूरे भारत का भ्रमण किया। क्या कि इनको काहे के लिए भेजा गया था? इनको एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए भेजा गया था। जो सिडिसन कमिटी इनको क्या किया था, नियुक्त किया था, कब? 17 दिसंबर 1917 को। कहां भेजा? भारत भेजा। जिस समय भारत आए थे, उस समय यहाँ के जो वायसराय जो थे, वही लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, जो 1900 कहां से 16 से 1921 तक आ रहे, भारत का क्या रहे, वायसराय रहे। जब अभी सर सिडनी रॉलेट कहां आए, जब भारत आए, कहां आए? भारत आए। और भारत क्या किए? भ्रमण किए। क्या किए? भारत का दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद जो क्या किए, जो रिपोर्ट जमा किए, हुआ ना भाई कि आप जाइए पूरे भारत का कीजिए, घूमिए, भारत को देखिए, और उसके बाद क्या कीजिए, रिपोर्ट दीजिए। तो जो रिपोर्ट जो था, इन्होंने सिडनी ने क्या किया, जो रिपोर्ट जमा किया, क्या किया, रिपोर्ट जमा किया, उसमें क्या लिखा था कि भारत में क्रांतिकारी या राष्ट्रवादी क्रांतिकारी ताकतें बहुत मजबूत हो गई है। इसे रोकने के लिए कठोर से कठोर कानून पास किया जाए।
किसने कहा है? जब सर सिडनी जब पूरे भारत का किए दर्शन किए, क्या किए? दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद जब रिपोर्ट जमा करने की बात आया तो रिपोर्ट में क्या लिखे कि भारत के क्रांतिकारी ताकत का हो रहा बा, बहुत मजबूत हो रहा बा। अगर इनको क्या किया जाए, रोका नहीं जाएगा तो यह अपने मिशन में क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। इसलिए क्या है, इसे रोकने के लिए कठोर से कठोर कानून की क्या है, जरूरत है। क्या बनाया जाए? कठोर से कठोर या कड़े से कड़े कानून बनाने की क्या आवश्यकता है? जितना कड़ा हो सके क्या बने, कानून बनाया जाए। अब जब यह क्या कर दिए, जब कह दिए कि भारत में क्या चाहिए, इनको रोकने के लिए कड़े से कड़े क्या चाहिए, कानून की आवश्यकता है, तभी क्या किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। तो उसके बाद एक नया कानून बन गया। क्या कानून बना था? वह कानून था द अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। यानी कि जब सर सिडनी रॉलक ने क्या कर दिया, जब रिपोर्ट भेजा और बोला कि भारत में क्या है, कठोर से कठोर किसकी कानून की आवश्यकता है, कड़े से कड़े क्या बनाया, कानून बनाया, कानून की क्या आवश्यकता है, तो इसके लिए अंग्रेजों ने क्या बनाया, एक कानून बना। क्या बना? उसका नाम था द अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। ये क्या बन गया? कानून बन गया। क्या बना? कानून। और यही जो कानून जो था, इसी कानून को हम लोग क्या कहते हैं, रॉलेट एक्ट। क्या कहते हैं? रॉलेट एक्ट। यही जो द अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम जो एक्ट जो था, इसी को हम क्या कहते हैं, रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट कानून क्या हो गया, बन गया। अब यह जब ये कानून जब क्या हो गया, जब बन गया तो होगा, इसमें कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को व्यक्ति को शक के आधार पर, किसके आधार पर, शक के आधार पर कम से कम 2 वर्षों की सजा होगी। 2 वर्षों की सजा का जिक्र था। कठिन जो नया जो द अनार्कियल रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट जो बन के आया, इसमें क्या किया गया, शक के आधार पर किसी के ऊपर क्या होता है, अंग्रेजों को अगर शक होता है तो उसे क्या कर दिया जाएगा, क्या किया जाएगा, उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा और कम से कम 2 वर्ष की क्या होगा, सजा होगा। उसके बाद इसमें और कहा गया, इसमें लोग रात्रि के 9 बजे के बाद झुंड या कथी में, समूह में नहीं रहेंगे। क्या करेंगे? नहीं रहेंगे। झुंड या समूह में क्या होना है, आपको नहीं रहना है। अगर आपको झुंड और समूह में क्या किया जाएगा, देखा जाएगा तब क्या किया जाएगा, आपके ऊपर ऐसा इल्जाम लगाया जाएगा कि लग रहा है क्या है, आप अंग्रेजी सरकार के विरोध में कोई क्या करना, षड्यंत्र रच रहे हैं, और आपको 2 वर्षों के लिए क्या कर दिया जाएगा, जेल कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? जेल कर दिया जाएगा। और जो भारतीय जो थे, भारतीय लोग इस कानून को क्या नाम दिए, काला कानून। कौन कानून नाम दिया गया, काला कानून कहा गया। कहाँ? काला कानून भारत में कहा गया, या भारत के लोगों द्वारा। किसके द्वारा? भारत के लोगों द्वारा इसे क्या कहा गया, काला कानून। ब्लैक कानून भी इसका, ब्लैक लॉ का इसे कहा जाता है। इसके द्वारा, किन लोगों द्वारा, बोलिए, भारतीय लोगों द्वारा। इस कानून में क्या था, इसमें एक और था, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील की सजा है। यानी कि इसमें क्या कर सकते हैं आप, अपील कर सकते हैं ना, कोई क्या कर सकते हैं, वकील रख सकते हैं, और ना ही आप क्या कर सकते हैं, ना कोई दलील क्या कर सकते हैं, आप पेश कर सकते हैं।
यानी कि इसमें था कि कोई 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 अपील करने की इजाजत नहीं थी। यानी कि आप किसी प्रकार क्या कर सकते हैं, कोई अपील इसमें आप कर ही नहीं सकते हैं। इसके साथ साथ अंग्रेजों ने क्या किया, इस कानून में एक और कुछ किया। अब क्या हुआ देखिए, जो क्रांतिकारी जो थे, क्या थे क्रांतिकारी, लगभग भारत के 18,000 क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने क्या कर दिया, क्या कर दिया, जेलों में क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। यहां तक कि अंग्रेज का कि सनसेट लॉ था एक, सनसेट लॉ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सूर्यास्त कानून। क्या बोला गया, सूर्यास्त कानून। यानी कि अंग्रेजों ने क्या किया, इस सूर्यास्त कानूनों का भी क्या किया, पालन नहीं किया। अब समझना है कि सर जो सनसेट लॉ जो था, यह कौन कानून था, यानी कि सूर्यास्त कानून। देखिए, इस कानून के तहत यह था कि अंग्रेजों ने क्या किया था, कह दिया था, अंग्रेजों ने कहा था कि सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त के बाद लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी। अंग्रेज कह दिए थे कि जो सूर्यास्त नियम है, इस सूर्यास्त नियम के तहत क्या हो, किसी भारतीय को क्या होगा, सूर्यास्त नियम का होगा, उनका गिरफ्तारी नहीं होगा। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि सनसेट लॉ का भी क्या किया, पालन नहीं किया। क्या किया, पालन नहीं किया। यानी कि अंग्रेजों ने वे सारे कार्यों का किए, जिनके द्वारा वो क्या कर सके, भारत के क्रांतिकारी आंदोलन क्या कर सके, बोलिए, दबा सके। अंग्रेजों ने क्या कर दिया, बिना मुकदमा चलाए, बिना मुकदमा चलाए, बिना मुकदमा चलाए, कहा, जेल में, लोगों को, किसको, नेताओं के ऊपर बिना मुकदमा चलाए, बिना कोई केस किए क्या कर दिया गया, बताइए, जेल में। अब जब अंग्रेजों की प्रक्रिया जब तेज होने लगी, तो जो कांग्रेस ने क्या किया, विरोध किया इसका। और कांग्रेस ने क्या किया, विरोध में कहा किया क्या है, कांग्रेस ने क्या किया, विरोध किया, कांग्रेस ने विरोध किया, क्या किया, विरोध। और उसने कहा कि यह व्यक्तिगत यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है। याद रहे, क्या है, हनन है। यह थोड़ा सा दिमाग पर रखिएगा। कब, जब रॉलेट एक्ट अंग्रेजों द्वारा पारित कर दिया गया, तो कांग्रेस ने भी क्या किया था, इसका विरोध किया था। और कांग्रेस ने कहा था, यह क्या है, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, क्या है, हनन है। यानी कि आप व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या कर सकते हैं, हनन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद स्वामी सहजानंद थे, उन्होंने कहा कि हम लोग क्या करेंगे, अब किसी प्रकार का कर नहीं देंगे। स्वामी सहजानंद जो थे, श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद, उन्होंने क्या कहा, क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, कर नहीं देने का क्या लगा, नारा लगा। और संपूर्ण भारत में गांधी जी कह रहे हैं, कहा, संपूर्ण भारत में हड़ताल होगा। क्या होगा, हड़ताल होगा। यह कथन, यह बात गांधी ने क्या कर दिए थे, इस बात को कौन कहा, गांधी ने कह दिया कि क्या होगा, संपूर्ण भारत में क्या होगा, हड़ताल होगा, विरोध होगा। क्या होगा, हड़ताल होगा, विरोध होगा, और क्या होगा, प्रदर्शन होगा। क्या होगा, प्रदर्शन होगा। यानी कि लगभग भारत के जितने नेता जो थे, सारे के सारे नेता क्या हो गए, बोलिए, नाखुश हो गए। कथी से, ये जो रॉलेट एक्ट जो था, जो जालिया, इसके बाद जालियावाला बाग भी मिलेगा, जो रॉलेट एक्ट जो था, इस रॉलेट एक्ट कानून से, इसके बाद कुछ हुआ, यह हुआ। इस प्रकार का हुआ, देखिए ध्यान से।
अब भारत के लगभग सभी जगह क्या हो रहा था, आंदोलन हो रहा था। क्या हो रहा था, आंदोलन हो रहा था। ये वाला जो भाग है यहाँ पे जाइएगा दिल्ली में, यहाँ पे कौन थे, कौन, स्वामी श्रद्धानंद क्या हो रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। क्या करेंगे हम लोग, कर नहीं देंगे। क्या करेंगे बोलिए, क्या करेंगे, कर नहीं देंगे। ये वाला भाग ये जो क्या है, ये महाराष्ट्र में है। यहाँ पे तिलक क्या कर रहे थे बोलिए, इधर तिलक विरोध कर रहे थे। और ई वाला जगह पे कौन, राजगोपालाचारी थे। राजगोपालाचारी क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। माने जो जहां था वहां से विरोध शुरू हो रहा था। और इसी बीच कहा, यहाँ पर इस ये वाला एरिया क्या होता है, पंजाब। क्या होता है, पंजाब। और पंजाब में दो व्यक्ति, दो मुसलमान सहोदर भाई, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक। कौन, सैफुद्दीन किचलू और कौन, सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक। ये दो आदमी कहां विरोध कर रहा था बताइए, पंजाब में। मतलब कि जो जहां था वहां से क्या हो रहा था। उसके बाद गांधी जी के आह्वान पर, गांधी जी के कहने पर कहिए या क्या कहिए, आह्वान पर कहिए, कथी पर, गांधी जी भी क्या थे, इससे खुश नहीं थे। क्या हुआ, सत्याग्रह सभा का गठन हुआ। सत्याग्रह सभा का क्या हुआ था, गठन हुआ। और गांधी जी बोले थे कि यह आंदोलन कितने चरणों में होगा, 2 चरणों में होगा। आंदोलन कितने चरण में होगा, 2 चरण में। प्रथम चरण कहां तक रहे, गांवों तक। कहां तक पहुंचेगा, गांवों तक। कहां तक, गांवों तक। प्रथम चरण गांवों तक नहीं, प्रथम चरण था कहां, यह शहरों तक पहुंचाना था। कहां पहुंचाना था, शहरों तक था। और जो दूसरा चरण जो था, यह कहां, गांवों तक पहुंचाने का बात किया गया। और इसी बीच, इसी दरम्यान गांधी ने क्या कहा था, यह कानून क्या है, अनुचित है। यह कानून क्या है, अनुचित है। गांधी जी का कथन है। गांधी जी ने क्या कहा, यह कानून, कौन कानून बोलिए, कौन कानून, यह कानून क्या है, अनुचित है। स्वतंत्रता, गांधी जी ने क्या कहा, यह कानून क्या है बोलिए, स्वतंत्रता विरोधी है, मूल अधिकारों की हत्या है। मूल अधिकारों की क्या है, हत्या है। यह कथन महात्मा गांधी ने कहा था, याद रखिएगा। यानी कि रॉलेट एक्ट कानून जो भारत में लागू हुआ था, या तो पूछने सीधे पूछता है, यह कानून अनुचित है, स्वतंत्रता विरोधी है और मूल अधिकारों की हत्या है। यह कथन किसका है, यह कथन किसका है, महात्मा गांधी का है। यहां तक अगर क्या होता है हम लोग का, रॉलेट एक्ट का पूरा घटना क्या होता है, समाप्त। रॉलेट एक्ट घटना क्या होता है, पूरा समाप्त। अब थोड़ा सा क्या कर लेते हैं हम लोग, रिकॉल कर लीजिए, धीरे धीरे सबका हो जाएगा, समझ में आ जाएगा जो बाकी होगा। देखिए क्या है रॉलेट एक्ट, इसका पृष्ठभूमि है कब, दिसंबर 1917 में, अंग्रेजों की स्थिति के बारे में। यानी कि अंग्रेजों की स्थिति कैसा था, तो अंग्रेजों की स्थिति ऐसा था कि भारत में क्या हो रहा था, लखनऊ अधिवेशन के बाद मुस्लिम लीग और कौन, इंडिया नेशनल कांग्रेस का हो चुका था, एक हो चुका था, जो अंग्रेज नहीं चाहता था एक हो। उसके बाद गरम दल और नरम दल भी क्या हो गया था, एक हो गया था। अंग्रेज ये भी नहीं चाहता है गरम दल नरम दल क्या हो, एक हो। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह सफल न हो, लेकिन गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह भी क्या हो गया था, सफल हो गया था। क्रांतिकारी गतिविधियां तेज होते रहे। इन सारे के खिलाफ में ब्रिटेन में क्या हुआ, एक कमिटी का गठन हुआ। क्या हुआ, एक कमिटी का गठन हुआ, जिसे हम लोग सिडिसन कमिटी, कौन कमिटी कहते हैं, सिडिसन कमिटी कहते हैं। इस सिडिसन कमिटी के अध्यक्ष थे कौन, सर सिडनी रॉलेट थे। और जो सर सिडनी रॉलेट जो थे वह इंग्लैंड हाईकोर्ट के क्या थे, जज थे। इनको 17 दिसंबर 1917 को कहां भेजा गया, भारत। या भारत जाइए और भारत से क्या कीजिए, रिपोर्ट भेजिए कि आखिर भारत में चल क्या रहा है,
ये आई पूरे भारत का कि दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद रिपोर्ट में कहा लिखे कि भारत में राष्ट्रवादी ताकतें क्या हो रही है, मजबूत हो रही है। भारत में राष्ट्रवादी ताकतें क्या हो रही है, मजबूत हो रही है। और इसलिए कड़े से कड़े, कठोर से कठोर कानून की क्या है, आवश्यकता है। तो इसके लिए क्या बना, एक नया कानून बना, द अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। और इसी एक्ट को क्या बोलते हैं, संक्षेप में क्या कहते हैं, रॉलेट एक्ट। क्या कहते हैं, रॉलेट एक्ट कहते, क्या कहते हैं, रॉलेट एक्ट। इस कानून क्या कहते हैं हम लोग, रॉलेट एक्ट। इस रॉलेट एक्ट में क्या है, किसी व्यक्ति को शक के आधार पर कम से कम 2 वर्षों की सजा होता था। इसमें लोगों को न वकील रखने का अधिकार था, न अपील का अधिकार था, न दलील का अधिकार था। यानी कि लोग अपने मन से कुछ नहीं कर सकते थे। लोग झुंड में जहां तहां आ नहीं जा सकते थे, रात को घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। इसका कांग्रेस ने क्या किया, विरोध भी किया। कांग्रेस ने कहा कि क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, क्या है, हनन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अंग्रेजों ने क्या किया, लगभग भारत के 18,000 क्रांतिकारियों का कर दिया, जेल बंद कर दिया। 18,000 क्रांतिकारियों को कहां बंद कर दिया गया, जेल बंद कर दिया। यहां तक कि सनसेट लॉ का भी क्या हुआ, पालन नहीं हुआ। यानी कि सूर्यास्त नियम का भी क्या हुआ, पालन नहीं हुआ। सूर्यास्त नियम यह था कि सूर्यास्त के बाद लोग, भारतीयों में किसी को क्या किया जाएगा, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसीलिए भारत के लोग दिन में कहा कहीं कहीं छिप छाप कर रहते थे, रात को घर चले जाते, क्योंकि उनको मालूम था कि सूर्यास्त कानून भारत में क्या है, लागू है, और रात के क्या होगा, हम लोग का गिरफ्तारी नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सूर्यास्त नियम का भी क्या हुआ, बताइए, कोई पालन नहीं हुआ, कोई पालन नहीं हुआ। उसके बाद देखिए, अंग्रेजों ने कहा था, क्या कहा था कि सूर्यास्त नहीं बताई दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध किया, यह क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, क्या है, हनन है। इसमें बिना मुकदमा चलाए लोग क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। यह संपूर्ण भारत में क्या होगा, महात्मा गांधी का कथन है कि संपूर्ण भारत में क्या होगा, हड़ताल, विरोध, प्रदर्शन होगा। ऐसा ऐसा क्या हुआ। उसके बाद भारत में कहा, दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद जो थे, वो क्या हो रहे थे, कर नहीं देने का आंदोलन करते, हम लोग क्या करेंगे, कर नहीं देंगे। महाराष्ट्र में तिलक का हो रहे थे, आंदोलन चला रहे थे। पंजाब में के सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू का हो रहे थे, आंदोलन का हो रहे, चला रहे थे। इधर गांधी जी कहने पर क्या हुआ, विधान सत्याग्रह सभा का गठन हुआ। और सत्याग्रह सभा का गठन होता, इसमें होगा कि हम लोग क्या करेंगे, इस आंदोलन को 2 चरणों में बढ़ाएंगे। प्रथम चरण कहाँ, शहर तक सीमित रहेगा, और दूसरा चरण लोग कहाँ तक पहुंचेंगे, गांवों तक का हो जाएंगे, पहुंचेंगे। इसी बीच गांधी ने कहा था कि यह कानून क्या है, अनुचित है, स्वतंत्रता विरोधी है, मौलिक अधिकार का क्या है, हत्या कर लेने वाला है। और यह कथन किसका था, महात्मा गांधी का था। और इस प्रकार का होता है हम लोग का रॉलेट एक्ट कानून का होता है, समाप्त होता है। अब इसके बाद शुरू होगा कौन, जालियांवाला बाग